प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। अगर आप भी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए। आज हम बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि बीएसटीसी में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपको पढ़ने हैं। काफी बच्चे विद्यार्थी मेरे को कॉल करके पूछते हैं कि राजस्थान जीके बहुत बड़ा है, इसमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बीएसटीसी के पेपर में जो राजस्थान जीके आता है उसका लेवल क्या रहता है। बिल्कुल ये बीएसटीसी एग्जाम 2026 का मॉडल पेपर रहने वाला है, तो क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट कर दे कि आपकी इस पूरी क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। पिलानी, नागदा, भीनमाल, यहाँ जालरा पाटन। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों है जिसे क्या कहते हैं? 7 सहेलियों का मंदिर, यहाँ शस्त्र बहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल वो आपका रहेगा यहाँ पर जालरा पाटन झालावाड़ में। कहाँ पर दोस्तों है? जालरा पाटन झालावाड़। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, प्रसिद्ध वर्मा मंदिर कहाँ पर है? यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों विश्व प्रसिद्ध वर्मा जी का मंदिर बना हुआ है जहाँ पर विधिवत रूप से वर्मा जी की पूजा की जाती है। वो मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? अलवर में, पुष्कर में, नाथद्वारा में या कोलायत में। तो बिल्कुल पुष्कर में दोस्तों वर्मा जी का ऐसा मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, और जहाँ पर वर्मा जी की विधिवत ढंग से पूजा भी की जाती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सुंदरी कोटी कहां पर अवस्थित है? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में सुंदरी कोटी कहां पर है वो आपको बताना है। आज की क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इस क्लास को पूरा जरूर देखें। ठीक है, सुंदरी कोटी कहां पर है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे साथियों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप सबका उत्तर आ चुका है कि सुंदरी कोटी है वो टोंक में है। जो भी यहाँ पर टोंक कमेंट कर रहा है दोस्तों, टोंक ऑप्शन आपका राइट है। टोंक को दोस्तों नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको साथ साथ में है वो दोस्तों यहाँ पर कवर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है ये आपको बताना है दोस्तों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी साथी कमेंट करेंगे। चलने की कोशिश तो करो, दिशा बहुत है। कि चलने की कोशिश करो, दिशा बहुत है। रास्ते पर बिखरे कांटों से न डरो, तुम्हारे साथ दुआ बहुत है। ठीक है, तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। रास्ते में जो भी कांटे आ रहे हैं उनसे बिल्कुल आपको डरना नहीं है। मेरे साथ तन मन धन से आप जुड़ के बढ़िया तरीके से तैयारी करो दोस्तों। ठीक है, तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर दोस्तों है वो अपने कहाँ पर है? वो है यहाँ पर तलवाड़ा बांसवाड़ा में। जो भी विद्यार्थी बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है बांसवाड़ा ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, तेजाजी का जन्म स्थल। बिल्कुल बात करें वीर तेजाजी महाराज के बारे में जिसे धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है, तो कमेंट करेंगे तेजाजी का जन्म स्थल है वो आपको बताना है कहां पर है। तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे। तो बिल्कुल साथियों खड़नाल नागौर में, खड़नाल नागौर में दोस्तों तेजाजी का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में किस देवता को ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में ऊंटों के देवता किससे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। हाँ जी, तो राजस्थान में ऊंटों के देवता हैं वो है पाबूजी। पाबूजी महाराज को राजस्थान में ऊंटों का देवता कहा जाता है, और इन्होंने साथियों मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाए थे। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है वो कौन सा है वो आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों। संप्रदाय से क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है कि वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल। तो बिल्कुल ये दोस्तों अपने हैं नाथद्वारा में। इसकी प्रधान पीठ कहां पर है दोस्तों? नाथद्वारा में। अगला सवाल, नवा क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछा देखते हैं। राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? मतलब आपको बताना है कि उंदरिया पंथ का संबंध किससे है? भीलों से, मीणाओं से, शहरियों से या ग्रासियों से? तो राजस्थान में दोस्तों उंदरिया पंथ है वो किस में प्रचलित है? भीलों में प्रचलित है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल मैंने प्रश्न में उत्तर बता दिया आपको, क्योंकि इनका नाम ही ऐसा है, इनके नाम के पीछे चिश्ती लगता है, तो इनका संबंध है वो चिश्ती से हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है।
तो त्योहारों का अंत कहाँ से होता है? देखिए, बात करें अगर कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है, तो श्रावणी तीज से अपने त्योहार आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट इसका अंत तो दोस्तों माना जाता है वो गणगौर से, ठीक है ना। इसका अंत किससे माना जाता है? गणगौर से दोस्तों त्योहारों का अंत माना जाता है प्यारे साथियों। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन कोट्स आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मन हो गया है मेरा कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, कि यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। बिल्कुल अपनी जिंदगी कुछ हटके होनी चाहिए, यूं नहीं कि है ना पैदा हो गए कुछ नहीं वही काम किया जो पुराने समय से करते आ रहे। कुछ नया करो, कुछ हटके करो, कुछ गवर्नमेंट जॉब वगैरह कुछ सपने पूरे करो, ठीक है। चलिए दोस्तों, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? जब जब क्वेश्चन दोस्तों आता है गुलाबी गणगौर का, तो आपको बताना है कि गुलाबी गणगौर है वो राजस्थान के अंतर्गत कहां पर मनाई जाती है। फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे दोस्तों। अगर पूछे गणगौर का त्यौहार कब आता है, तो गणगौर आती है चैत्र के महीने में, ठीक है। और ये गुलाबी गणगौर है वो नाथद्वारा में मनाई जाती है। कहां पर? नाथद्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। अगला सवाल, अगला है मल्लिनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है। कमेंट करेंगे मल्लिनाथ जी का पशु मेला कहां पर भरता है विद्यार्थियों? परबतसर में, तिलवाड़ा में, झालरापाटन में या सवाई माधोपुर में? तो देखिए, मल्लिनाथ जी का पशु मेला भरता है साथियों वो तिलवाड़ा में भरता है। तिलवाड़ा में साथियों आपको ध्यान रखना है लूणी नदी के किनारे भरता है। और तिलवाड़ा वर्तमान में कहां पर है? अरे ये तो गुरुजी बालोतरा में नहीं है, बिल्कुल बालोतरा में दोस्तों है, ठीक है। आगे बढ़ूं, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने, आदिवासियों का कुंभ निम्न में से कौन सा मेला कहलाता है? बात करेंगे यहाँ पर आदिवासियों के कुंभ के बारे में। ऐसा कौन सा मेला दोस्तों जिससे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं दोस्तों? तो वो मेला रहेगा बेणेश्वर का मेला। ये बेणेश्वर धाम का मेला विद्यार्थियों कहाँ भरता है? डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में भरता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये मेला विद्यार्थियों सोम, माही और जाखम के संगम पे भरता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वीर तेजाजी का पशु मेला आयोजित होता है। कमेंट करेंगे तेजाजी का पशु मेला कहाँ भरता है? पुष्कर में, बेड़ता में, तिलवाड़ा में या परबतसर में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने तेजाजी के जन्म के बारे में आपसे बात की थी दोस्तों, बट अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तेजाजी का पशु मेला है वो कौन से स्थान में भरता है दोस्तों? तो ये भरता है परबतसर में। कहाँ पर भरता है दोस्तों? परबतसर नागौर में तेजाजी का पशु मेला भरता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? बात करें बिश्नोई जाति दोस्तों जो 29 नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बिश्नोई कहा जाता है दोस्तों। और बिश्नोई जाति जो होती है वो आपको बताना है किस वृक्ष की पूजा करती है? नीम, रोइडा, छमी या बबूल? तो बिल्कुल छमी कह सकते हो, ये छमा नहीं छमी है। छमी वृक्ष किसे कहते हैं दोस्तों? ये खेजड़ी को ही कहा जाता है। खेजड़ी की दोस्तों पूजा करते हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई थी? कमेंट करेंगे दोस्तों नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है उसको कहां से लाया गया था वो आपको बताना है। पटना से, वाराणसी से, कोलकाता से या वृंदावन से? कमेंट करें सभी विद्यार्थी। नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई दोस्तों? तो इस मूर्ति को लाया गया है वो अपने वृंदावन से लाया गया है। कहां से दोस्तों लाया गया है? वृंदावन से। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सूफी संत इमोदीन किस स्थान से संबंधित है? कमेंट करेंगे इमोदीन का संबंध कहां से? टोंक से, नागौर से, कोलकाता से या सुजानगढ़ से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है कि सूफी संत इमोदीन का संबंध कौन से स्थान से हो जाएगा। अगर आप भी दोस्तों BSTC की तैयारी कर रहे हैं तो RP स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का है। जो क्लास आ रही सारी क्लासें दोस्तों गोल्ड के पी जाओ। राजस्थान जीके में आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों है वो गलत नहीं होगा, ठीक है, ये मेरा वादा है। बट आपको मेरी जो सारी क्लास आ रही है वो सारी क्लासें देखनी पड़ेगी, ठीक है। BSTC का दोस्तों नए सिलेबस के अनुसार पूरा कोर्स है वो आपको RP स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। यूट्यूब पे तो देखो ओनली फॉर राजस्थान जीके आता है, बट रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, शिक्षण अभिरुचि, ये सारा कोर्स कहाँ मिलेगा आपको? RP स्टडी ऐप में मिलेगा। हम और साथ ही खोल के कहते हैं हम कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। अगर आपने इतना कोर्स पढ़ लिया 100% दोस्तों आपका नंबर है वो पक्का है, ठीक है ना। तो इस कोर्स के अंदर सभी विषयों का समावेश है। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट लिया जाता है। पुराने 16 साल के पेपर आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो इसके लिए क्या करें आप दोस्तों, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करें। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। बहुत ही शानदार कोर्स है। ये फीस दोस्तों है पूरे 1 साल की फीस है
तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करें। ऐप के अंदर फेस टू फेस क्लासें आती है, बढ़िया तरीके से दोस्तों दिनेश आजना और इनकी टीम है वो बिल्कुल मेहनत कर रही है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मिलता हूं दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सूफी संत इमुद्दीन का संबंध कौन से स्थान से है? ये तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया भैया, दोबारा रिपीट हो गया। यहाँ पर आएगा उत्तर नागौर। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, लोद्रवा प्रसिद्ध, बताओ भैया लोद्रवा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? तो लोद्रवा है वो क्या है दोस्तों? जैनों का एक धार्मिक स्थल है। ठीक है, अगला, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? कमेंट करेंगे साथियों। अष्टछाप कवि मंडली का जो गठन किया था दोस्तों वो किसने किया था? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल आपका उत्तर आएगा विठलनाथ। विठलनाथ दोस्तों क्या किया था? अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बताओ इनमें से कौन दोस्तों खेतड़ी आए थे? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? बात करें दोस्तों संत धन्ना के बारे में तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है दोस्तों। तो संत धन्ना का जन्म दोस्तों है वो अपने टोंक में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1415 में संत धन्ना का जन्म टोंक में हुआ था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है? देखो कौन सी गिराती कौन सा नहीं गिराती, इसमें आपको थोड़ा क्या ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों जो अपना जल सांबर झील के अंतर्गत नहीं गिराती है? तो वो है कांतली। जो भी कांतली कमेंट कर रहा है दोस्तों, कांतली ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है वेरी गुड। रूपनगढ़, खारी, खंडेला दोस्तों ये सब तो क्या है सांबर झील में अपना जल प्रवाहित करती है, बट कांतली दोस्तों इनसे अलग है, ये क्या है बनास बेसिन का हिस्सा है, तो ये इसके अंदर नहीं आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के कौन से बाग में काली मृदा पाई जाती है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ऑप्शन में चेंजेस आ सकते हैं, कभी हाड़ौती प्रदेश लिखा हुआ आता है, कभी कोटा बूंदी आता है, या फिर कभी दिशा दी जाती है। तो एक बार फटाफट कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर कि राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा है वो पाई जाती है? तो वो पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी भाग में। कहाँ पर दोस्तों पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। अगला क्वेश्चन, कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से प्रसिद्ध है? बताओ भाई, अजमेरा है ना वो किस गाय के नस्ल को कहा जाता है? ये आपको कमेंट करना है। गिर, राठी, कांकरेज, थारपारकर। तो बिल्कुल जो गिर गाय दोस्तों है ना, इससे क्या है, इस गाय को अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला, बीकानेरी, नरमा व मालवी किस्में हैं? कमेंट करेंगे साथियों। बीकानेर की किस्में हैं दोस्तों नरमा और मालवी। ये कैसी किस्में हैं दोस्तों? गेहूं की किस्में, कपास की, मूंगफली की या मक्के की? तो बिल्कुल मालवी और दोस्तों ये नरमा है ना, ये क्या है साथियों? कपास की उन्नत किस्में हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः किस जिले में अवस्थित है? कमेंट करेंगे। ये जवाहर सागर अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है वो आपको बताना है। फटाफट तरीके से साथ साथ में सभी विद्यार्थी कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जवाहर सागर है वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है जवाहर सागर? जवाहर सागर अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, शीतकालीन वर्षा मावट किन से होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है और ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगर आपसे पूछे मावट क्या है तो मावट दोस्तों शीतकाल की वर्षा, जब सर्दी में बारिश होती है उससे क्या कहते हैं? मावट कहा जाता है और मावट होने का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर है? हाड़ौती पठार, पोराट का पठार, अरावली की पहाड़ियां या छप्पन के मैदान में? बात करेंगे यहाँ पर मुकुंदरवाड़ा की पहाड़ियों के बारे में। बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है और विद्यार्थी यहाँ पर हमेशा इसको क्या करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए को सही करते हैं, जो कि बिल्कुल राइट है। मुकुंदरवाड़ा की पहाड़ियाँ, कोटा बूंदी, यानी आप हाड़ौती के पठार को आप कह सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य के साथ चंबल परियोजना में हिस्सा है? बिल्कुल चंबल का हिस्सा है वो किस राज्य के साथ में है दोस्तों? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो बिल्कुल चंबल में दोस्तों राजस्थान और यहाँ पर मध्य प्रदेश से वो संयुक्त है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल उद्योग कहाँ पर स्थित है? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइजर एंड सीमेंट जो उद्योग है वो कहाँ पर है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये अपने कोटा में है। जो भी यहाँ पर कोटा कमेंट कर रहा है, कोटा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वो कौन था?
बिल्कुल आपको बताना, अकबर ने विद्यार्थियों किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था। देखिए, लालदास, जसनाथ, रज्जब जी या दोस्तों दादू दयाल। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा, वो रहेगा दादू दयाल। दोस्तों दादू दयाल को अकबर ने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था डिनर पे। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सवाई जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया। लो भाई साहब फटाफट कमेंट करेंगे। जयपुर में हवा महल बना हुआ है जो कि 1799 में बना था। ठीक है, अब इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो वो करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल 5 मंजिला है दोस्तों, इसके अंदर 953 खिड़कियां हैं। हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ताद था और इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ूं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मूछी महाराणा की छतरी कहां पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है। मूछी महाराणा की छतरी है वो है अलवर में। ये बीएसटीसी में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, 84 खंभों की छतरी कहां पर है। कितने खंभे दोस्तों हैं, 84 खंभे, यानी ये छतरी है वो बूंदी में है। जो भी बूंदी कमेंट कर रहा है, बूंदी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया फिर कहोगे सर मेरा नंबर नहीं आया, मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं, मेरा साल बर्बाद हो गया। इससे बढ़िया है दोस्तों कि आप बीएसटीसी का कोर्स लेकर विधिवत ढंग से नोट्स बनाओ, टेस्ट दो और रिवीजन करो बहुत ज़्यादा, तब जाके कहीं ना कहीं आपका नंबर आएगा दोस्तों। फटाफट इस छोटे से इन्वेस्टमेंट से आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, तो उसको जरूर आप ज्वाइन करें। ठीक है, अगला सवाल, कामाड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। देखिए, कामाड़िया पंथ की स्थापना है संत रामदेव जी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में है और इसका शिल्पी था मंडन। कौन था दोस्तों, मंडन। अगला सवाल, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी यहाँ पर, इनमें से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे वो आपको बताना है। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर आएगा संत हरिदास जी। हरिदास जी ने क्या किया था दोस्तों, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला, कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल कजली तीज का त्यौहार है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। तो बिल्कुल राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर जिसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, वो आपका रहेगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है मेरे साथियों। तो ये आज की क्लास थी दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी दोस्तों क्लासें प्राप्त करने के लिए क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें विद्यार्थियों। और जो नोट्स वगैरह है या फिर और भी हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम के लिंक और एप्लीकेशन के लिंक दोनों नीचे आपको मिल जाएगी वीडियो के। तो चलिए विद्यार्थियों, कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसे लगी। मैं आपको मिलता हूं शाम को 9 बजे लाइव। जय हिंद, जय भारत।